नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है कंप्यूटर क्लास देखेंगे। एक क्लास देख चुके हैं, उसमें जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। तो पीछे वाले जो टॉपिक्स है जैसे एआई हो गया, इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा कम थे। तो इसलिए जो है पहले पीछे से जो है आज चैप्टर देखेंगे ताकि जो है सारा टॉपिक्स जो है कवर रहे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं एआई से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है एआई का पूरा नाम क्या होता है? यह हो जाएगा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मशीनों को जो है मानव जैसे बुद्धिमत्ता प्रदान करना हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है एआई का अनुप्रयोग है? तो वॉइस असिस्टेंस हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, चैटबॉट हो गया। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। मशीन लर्निंग यानी एमएल का जो है क्या है? तो एआई की एक शाखा है जिसमें मशीनें जो है डेटा से सीखती हैं, तो यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, डीप लर्निंग जो है किस पर आधारित होता है? डीप लर्निंग जो हो जाएगा नेचुरल नेटवर्क्स हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है बिग डेटा का जो है संबंध किससे संबंधित है? तो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा के संग्रह व विश्लेषण से संबंधित हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए आईओटी का पूरा नाम क्या है? तो ये जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से जो है उपकरणों को आपस में जोड़ना हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है आईओटी डिवाइस का जो है उदाहरण है? तो स्मार्ट बल्ब हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट थर्मोस्टेट हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चैट जीपीटी जो है किस तकनीक पे आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया फेस अनलॉक किस तकनीक पे आधारित है? तो यह जो है एआई आधारित फेस हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सेल्फ ड्राइविंग कार में जो है मुख्य रूप से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें एआई और मशीन लर्निंग का जो है उपयोग किया जाता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, मुख्यतः किस तकनीक का जो उपयोग करते हैं? तो यह जो है मशीन लर्निंग हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एआई में जो है एनएलपी का पूरा नाम क्या होता है? तो यह जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट जो है किस तकनीक पे आधारित है? तो एआई और एनएलपी हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बिग डेटा के विश्लेषण का जो है प्रमुख लाभ क्या है? तो यह बेहतर परिणाम देना हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। मशीन लर्निंग जो है किस मॉडल से सीखता है? तो जो डेटा दिया जाता है उसके माध्यम से सीखता है। अगला देखते हैं, एआई का उपयोग जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र किसके लिए किया जाता है? तो रोगों के निदान के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, कृषि में जो है एआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फसलों की निगरानी और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया रोबोटिक्स का जो है एआई से क्या संबंध होता है? तो एआई रोबोट को जो है बुद्धिमान निर्णय लेने में जो है सक्षम बनाता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का जो है राष्ट्रीय एआई पोर्टल कौन सा है? तो इंडिया जो है एआई हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत सरकार की जो है एआई से संबंधित प्रमुख पहल जो है कौन से है? तो इंडिया एआई मिशन हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एआई में जो है बी ए
एस में यानी पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है? तो डेटा या मॉडल के कारण पश्चातापूर्ण परिणाम जो है आना। अगला देखते हैं, दिया गया जनरेटिव एआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नया टेक्स्ट हो गया, चित्र या अन्य सामग्री बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, एआई का जो है जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग किस बात पर जो है आधारित है? तो यह जो है पारदर्शिता हो जाएगा, निष्पक्षता एवं गोपनीयता हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्मार्ट सिटी में जो है एआई एवं आईओटी का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा ट्रैफिक, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया डीप लर्निंग विशेष रूप से जो है किस प्रकार के डेटा के लिए प्रभावी है? तो यह जो हो जाएगा इमेज, ऑडियो और वीडियो जो है यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एआई आधारित चैटबॉट का जो है प्रमुख लाभ क्या है? 24/7 हावर जो है स्वचालित सहायता प्रदान करना हो जाएगा, यानी 24 घंटे 7 दिनों जो है स्वचालित सहायता प्रदान करना हो जाएगा। दिया गया भविष्य में जो है सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले तकनीकों को जो है सही समूह कौन सा है? तो एआई हो जाएगा, एमएल, आईओटी, बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एआई एवं उभरती तकनीकों संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो यह जो है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य क्षमता, निर्णय क्षमता एवं नवाचार को जो है बढ़ावा देता है। अगला देखते हैं, दिया गया साइबर सिक्योरिटी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह डेटा, नेटवर्क एवं सिस्टम की जो है सुरक्षा करना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है साइबर अटैक का जो है प्रकार हो जाएगा। तो जो फिशिंग दिया गया है साइबर अटैक का प्रकार है। मालवेयर का जो है अर्थ क्या होता है? तो हानिकारक सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वायरस का जो है मुख्यतः क्या कार्य करता है? तो यह जो है कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचाता है, यानी 20 सही हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स जो है क्या होता है? तो यह हानिकारक प्रोग्रामों को जो उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है, यानी 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया रैंसम वेयर जो है क्या करता है? तो फाइलों को जो है इंक्रिप्ट करके जो है फिरौती मांगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फायरवॉल का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को जो है रोकना हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। एंटीवायरस का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो वायरस का पता लगाना और हटाना हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिशिंग का जो है उद्देश्य क्या होता है? तो उपयोगकर्ता की जो है गोपनीयता जानकारी चोरी करना हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में जो है क्या होना चाहिए? तो छोटे बड़े अक्षर होना चाहिए, अंक होना चाहिए और विशेष चिन्ह होना चाहिए, यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दिया गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाभ क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन का लाभ जो हो जाएगा अतिरिक्त सुरक्षा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ओटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो 1 टाइम पासवर्ड हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओटीपी जो है किसके साथ साझा करना चाहिए? तो बैंक कर्मचारी के साथ जो है साझा, इसमें दिया गया किसी भी साथ साझा नहीं करना चाहिए, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। HTTPS में जो है यस का अर्थ क्या होता है? तो यह सिक्योर हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षित ब्राउज़र संकेत है? इसमें नंबर जो बी दिया गया है ये सही हो जाएगा। पब्लिक वाईफाई पे जो है क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑनलाइन जो है बैंकिंग नहीं करना चाहिए, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, साइबर बुलिंग का जो है क्या अर्थ होता है? तो ऑनलाइन माध्यम से किसी को जो है परेशान करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेटा बैकअप का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा की सुरक्षित और पुनर्प्राप्ति हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिया गया क्लाउड बैकअप का जो है लाभ क्या होता है, तो कहीं से भी जो है डेटा प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है भविष्य का महत्वपूर्ण कौशल जो है माना जाता है, तो यह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, मशीन लर्निंग हो जाएगा, डेटा एनालिटिक्स हो जाएगा, यानी सभी सही हो जाएगा। डेटा एनालिटिक्स में जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह जो है डेटा का विश्लेषण करके जो है उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल लिटरेसी का अर्थ क्या होता है, तो डिजिटल उपकरणों को जो है सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग करने की क्षमता हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। दिया गया है साइबर क्राइम का जो उदाहरण कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, हैकिंग हो जाएगा, यानी इसमें सभी सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, दिया गया हैकिंग का अर्थ क्या होता है, तो बिना अनुमति सिस्टम में जो है प्रवेश करना, ये हैकिंग का अर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्पैम ईमेल का जो है सबसे उचित उपाय क्या होता है, तो डिलीट एवं स्पैम के रूप में जो है चिन्हित करना हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोशल इंजीनियरिंग अटैक किस पर आधारित होता है, तो व्यक्ति को धोखा देकर जानकारी प्राप्त करना, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पासवर्ड मैनेजर का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पासवर्ड सुरक्षित करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया जीरो डे अटैक किससे संबंधित है, तो नए अज्ञात सॉफ्टवेयर दोस्त पर जो है हमला हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। भविष्य में जो है सबसे अधिक मांग किन कौशलों की जानी चाहिए, तो यह जो है एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया साइबर सिक्योरिटी का जो है सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, तो पासवर्ड एवं ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें, केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं ऐप का जो है उपयोग करना चाहिए, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यूपीआई प्रणाली का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है, तो यह जो है एनपीसीआई हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो यह जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया भीम ऐप का पूरा नाम क्या होता है, तो भारत इंटरफेस ऑफ मनी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा यूपीआई आधारित भुगतान ऐप है, तो भीम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, यानी ये सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यूपीआई पिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो भुगतान को जो है प्रमाणित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओटीपी का उपयोग डिजिटल भुगतान में जो है क्यों किया जाता है, तो सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया रुपये जो है किस प्रकार का कार्ड है, तो भारत का घरेलू भुगतान कार्ड नेटवर्क हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। निफ्ट का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आरटीजीएस का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो उच्च मूल्य के तत्काल भुगतान के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है, तो इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया क्यूआर कोड आधारित भुगतान में किस उपकरण की आवश्यकता होती है, तो यह जो है कैमरा युक्त स्मार्टफोन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डेबिट कार्ड से भुगतान करने से पहले जो है किस राशि खाते से कटती है, तो बैंक खाता हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। दिया गया है क्रेडिट कार्ड की विशेषता क्या है, तो पहले जो है खरीदें बाद में भुगतान करें, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा।
डिजिटल वॉलेट का जो है उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो अमेजॉन पे वॉलेट हो जाएगा, पेटीएम वॉलेट हो जाएगा, मोबीक्विक वॉलेट हो जाएगा, यानी इसमें सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया नेट बैंकिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह बैंकिंग सेवाओं के ऑनलाइन उपयोग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यूपीआई भुगतान के लिए समानता जो है क्या आवश्यक है? तो बैंक खाते का जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना। अगला देखते हैं, यदि किसी अनजाने व्यक्ति से जो है क्यूआर स्कैन करने के लिए कहा जाए तो क्या करना चाहिए? पहले सत्यापन करना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। डिजिटल भुगतान करते समय जो है ओटीपी किसके साथ साझा नहीं करना चाहिए? तो यह जो है किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं, दिए गए यूपीआई में भी है बीपीए का पूरा नाम क्या है? तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एईप्स का जो है पूरा नाम क्या होता है? तो यह जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एईपीएस में जो है लेन देन के लिए जो है मुख्य पहचान क्या होती है? आधार नंबर एवं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। फास्टैग जो है किस तकनीक पर आधारित है? तो यह जो है RFID हो जाएगा। अगला देखते हैं, फास्टैग का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टोल प्लाजा और डिजिटल भुगतान हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सुरक्षित डिजिटल भुगतान की आदत है? तो यह केवल आधिकारिक ऐप का जो है उपयोग करना हो जाएगा। अगला देखते हैं, बैंक खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है आधिकारिक बैंक ऐप या वेबसाइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिशिंग का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बैंकिंग जानकारी चोरी करना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है अर्थ क्या होता है? सभी लोगों तक जो है डिजिटल वित्तीय सेवाओं को जो है पहुंचाना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यूपीआई लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छोटे मूल्य के भुगतान को जो है सरल और तेज बनाना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल भुगतान करते समय सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है? तो ओटीपी हो गया, यूपीआई पिन हो गया और पासवर्ड किसी के साथ जो है साझा नहीं करना है। अब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, ई गवर्नेंस से जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मुख्य उद्देश्य का कार्य क्या होता है? तो यह जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के समन्वय स्थापित करना हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उदाहरण हो जाएगा? तो यह जो है विंडो 11 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लाइनेक्स किस प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एंड्रॉयड किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स कर्नेल हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, कंप्यूटर के बूट पर होने वाले सबसे पहले सॉफ्टवेयर लोड होता है? तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। दिया गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है अर्थ क्या होता है? एक समय में जो है अनेक कार्य करना हो जाएगा। GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो यह हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। CLI का पूरा नाम क्या होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। दिया गया विंडोज में फाइलों को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। दिया गया टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यह जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोशल नेटवर्किंग साइट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों के बीच ऑनलाइन संपर्क और सूचना साझा करना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? जो फेसबुक दिया गया है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा।
लिंक्डइन का जो है मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यह प्रोफेशनल नेटवर्किंग एवं रोजगार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोशल मीडिया पर जो है व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय क्या करना चाहिए? केवल जो है आवश्यक जानकारी ही साझा करना चाहिए, यानी बी सही हो जाएगा। ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी सेवाओं को जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराना हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सेवाओं को जो है विस्तार करना हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। डिजी लॉकर का जो उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑनलाइन दस्तावेज सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिया गया उमंग ऐप्स का जो है किससे संबंधित है? तो विभिन्न सरकारी सेवाओं की जो है एकीकृत सुविधा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऑनलाइन आयकर रिटर्न्स जो है भरना किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह जो है ई गवर्नेंस का हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सीएससी का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉमन सर्विस सेंटर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। ई गवर्नेंस का जो है नागरिक को सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो समय और लागत की जो है बचत होती है, यानी ये सही हो जाएगा। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की पहचान करने का जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो विश्वसनीय स्रोत से जो है सत्यापन करना हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ई गवर्नेंस में जो है डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दस्तावेजों की जो है प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। विंडो में जो है डेस्कटॉप दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडो प्लस डी हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। Alt+4 का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो सक्रिय विंडो या प्रोग्राम को जो है बंद करना हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रिसाइकल बिन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? डिलीट की गई फाइलों को जो है अस्थायी रूप से जो है रखा जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है ई गवर्नेंस सेवा का जो है उदाहरण नहीं है? तो जो है एमएस जो है प्रिंट हो जाएगा, ये उदाहरण नहीं है। बाकी डिजी लॉकर, उमंग, पीएम किसान पोर्टल हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर जो है समान रूप से जो है कार्य नहीं करता है। तो ये थे जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है जिससे कम क्वेश्चन कराए गए थे। तो अब जो है कंप्यूटर पूरा कवर हो गया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।